नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले जो आपके आने वाली एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और दोस्तों आज हमारी ये तीसरे नंबर की क्लास है। अगर पिछली वाली दो क्लासेस आपने नहीं देखी तो उनको जरूर जाकर देखें, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। हिस्ट्री का अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। तो याद रखना है सर विलियम जोन्स जो है, सर विलियम जोन्स आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भाई ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहां पर की गई, तो ये कलकत्ता में की गई। कहां पर की गई, तो कलकत्ता में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो याद रखना है दोस्तों 15 जनवरी सन 1784 को इसकी स्थापना की गई है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, तो सर विलियम्स जोन है। कहां पर इसकी स्थापना की गई, कलकत्ता में की गई। कब की गई, तो 15 जनवरी सन 1784 को इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका दूरदर्शन है, इस दूरदर्शन में दूरदर्शन में प्रदर्शित सबसे पहला जो धारावाहिक नाटक था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था हम लोग। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो दूरदर्शन है इसके द्वारा प्रायोजित सबसे पहला नाटक कौन सा था, तो ये था हम लोग। अब बात आती है दोस्तों दूरदर्शन की कि भाई जो दूरदर्शन है इसका मुख्यालय कहां पर है। तो याद रखना है दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है, आपका दिल्ली में है, दिल्ली में। फिर आपसे अगर पूछे कि भाई दूरदर्शन की स्थापना कब की गई, तो 15 सितंबर को की गई। कब की गई, 15 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना की गई। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना की गई। अगला, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है या कहां पर स्थित है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि ये जो कार्बेट नेशनल पार्क है ना, ये कहां पर आता है आपका, तो ये नैनीताल में आता है, नैनीताल में। और नैनीताल कहां पर आता है, तो ये आपका उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये याद रखना है दोस्तों कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1936 में की गई। और ये कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ये चीज आपको याद रखना है। अब एक ही बार में उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क हमको याद करना है। तो उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्कों को हमको याद रखना है। सबसे पहला आता है आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको याद रखना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1936 में की गई। और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला आता है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आपका जाना जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रंग बिरंगी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। अति इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये भी उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड में। और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड के 6 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला, सांची महान स्तूप कहां पर है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो सांची है ये कहां पर स्थित है। तो पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि जो सांची स्तूप है ना, ये कहां पर आता है, आपका मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका सांची स्तूप आता है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई सांची स्तूप की स्थापना किसने की है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो अशोक के द्वारा करवाया गया। अशोक किस वंश से संबंधित था, तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित था। और अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और याद रखना है दोस्तों जो बौद्ध धर्म है ना, इसी से संबंधित होते आपके स्तूप होते। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। तो जो सांची स्तूप है ये आपका अशोक ने निर्माण करवाया था और मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध थे ना, ये गौतम बुद्ध के जो शिष्य है, ये गौतम बुद्ध के शिष्य की यहाँ पर अस्थियां रखी गई है सांची के स्तूप में। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गिर वन
किसके लिए प्रसिद्ध है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि ये जो गिर वन है ना, ये सिंह के लिए प्रसिद्ध है, सिंह के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि भाई जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है और ये सिंह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह के लिए प्रसिद्ध है। अब भाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पर बहुत सारे सिंह पाए जाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों इस गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से क्या किया जा रहा है, तो जो मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। और इस पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से सिंह को लाया जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहां पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों जो एलिफेंटा की गुफा है ना, ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है, मुंबई के समीप स्थित है। मतलब अगर राज्य पूछे तो कहां पर है, किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये याद रखना है दोस्तों कि जो एलिफेंटा की गुफा है ना, इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्या किया गया? विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफा ये किन से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों ये भगवान शिव से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफा जो कि महाराष्ट्र के मुंबई के पास आती है और विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया। अगला, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? अब फतेहपुर सीकरी की हम बात करें दोस्तों तो जो फतेहपुर सीकरी है ना, ये कहां पर आता है? आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। और ये जो फतेहपुर सीकरी है, इस फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया, अकबर के द्वारा। और ये आपका उत्तर प्रदेश में आती है फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? मतलब भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है ये किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना है दोस्तों ये आपका पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो देहरादून में है, देहरादून में। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1767 में की गई, जब आपका अंग्रेजों का टाइम पीरियड था भारत में, उसी टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी 1767 में। और देहरादून में इसका वर्तमान में मुख्यालय है। अगला, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के द्वारा पूरा करवाया गया? तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है कि पूरा किसने करवाया? तो याद रखना है इसका जो निर्माण पूरा करवाया ना, ये किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई शुरू किसने करवाया, तो शुरू आपका किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। और पूरा किसने करवाया? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया। और अगर आपसे पूछे ना कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अब देखो यहाँ पर क्लियर करवा देता हूं। अगर आपसे पूछे कि कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण किसने शुरू करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया। अगर आपसे पूछे कि भाई कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। जब कुतुबुद्दीन का टाइम पीरियड था ना, तो इसमें पहली मंजिल का निर्माण हुआ था, बस पहली मंजिल। लेकिन जब इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश ने इसने 3 और मंजिल यहाँ पर जुड़वा दी। मतलब अब कितना मंजिल हो गया? 4 मंजिल हो गया। और वहीं तुगलक वंश का एक और शासक आता है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने इसने 5वीं मंजिल का निर्माण और करवाया। तो मतलब पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 3 मंजिल आपका इल्तुतमिश ने, और आपका 5वीं मंजिल आपका किसने जुड़वाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कितना मंजिल है कुतुब मीनार, तो ये 5 मंजिल है, 5 मंजिल है। तो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। ये आपको याद रखना है। अगला, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला अगर आपसे पूछे तो जो लाल किला है इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया, अकबर के द्वारा करवाया गया लाल किले का निर्माण। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया और लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया। इंदिरा पॉइंट स्थित है, अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर करवा देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि भाई भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो याद रखना है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कोल है। अगर आपसे पूछे सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु आपका
सकता है कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। अगर आपसे पूछे दोस्तों, देखो कन्याकुमारी जो है ना ये तमिलनाडु में आता है और कन्याकुमारी अपने भारत की जो सीमा है उससे जुड़ा हुआ है, मतलब भारत के नक्शे से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपका एक और क्षेत्र आता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, और इसी अंडमान निकोबार में एक क्षेत्र पड़ता है, यह सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है जिसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, अगर आपसे पूछे कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो वो इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो किबिथु है दोस्तों। कौन सा है? किबिथु है, किबिथु है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो ये गुहार मोती है, गुहार मोती है, गुहार मोती है जो कि कहाँ आता है तो गुजरात में आता है, गुजरात में आता है। ये चार चीजें मैंने आपको एक ही बार में क्लियर करवा दी, सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी पश्चिमी बिंदु। अगला, डायमंड हार्बर या सोल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है तो याद रखना है दोस्तों ये आपका कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है डायमंड हार्बर और सोल्ट लेक सिटी। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? अब अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि साइलेंट वैली क्या है तो याद रखना है दोस्तों ये एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? आपका राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। और साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है तो ये केरल में स्थित है, केरल में स्थित है आपका साइलेंट वैली। अब केरल की बात आती है तो केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। सबसे पहला आपको याद रखना है अन्नामुंडी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। उसके बाद में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अति इंपोर्टेंट लगा के रखना, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये भी कहाँ पर है? केरल में। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी इंपोर्टेंट है, ये भी केरल में है। तो अन्नामुंडी, एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके केरल में स्थित है। ये चीज आपको याद रखना है। देखो एक ही दम से सारी चीजें कवर नहीं हो पाएगी, इसलिए धीरे धीरे सारी चीजें एक सीक्वेंस से मैं आपको कवर करवा दूंगा ताकि एक डेढ़ महीने में आपकी तैयारी बिल्कुल फुल हो जाए जीके जीएस के मामले में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? अब सबसे बड़ा उपनिषद अगर आपसे पूछे ना दोस्तों तो ये आपका वृद्धारण्य उपनिषद है। कौन सा है? वृद्धारण्य उपनिषद है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीन वेद आपको कौन सा बताना है? ऋग्वेद बताना है, ऋग्वेद बताना है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना देखने को मिलता है तो याद रखना है दोस्तों वो अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। अगर आपसे पूछे कि भाई संगीत का जन्मदाता कौन सा वेद है तो संगीत का जन्मदाता कौन सा वेद है दोस्तों? सामवेद है, सामवेद है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। और एक और अगर आपसे पूछे ना कभी कि भाई औषधि की जानकारी हमें किस वेद में मिलती है तो औषधि की जानकारी भी हमें अथर्ववेद में ही मिलती है। तो जादू टोना और वेदी औषधि दोनों इसमें आते हैं। अगला, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला यात्री कौन थी? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली जो महिला अंतरिक्ष यात्री है उसका नाम क्या है? अब सबसे इंपोर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि जो सुनीता विलियम्स है ना, ये सुनीता विलियम्स एकमात्र ऐसी महिला है जो सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रही। दूसरी इंपोर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि सुनीता विलियम किस देश से गई थी तो ये नासा से गई थी, नासा से गई थी। और नासा आपका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। तो नासा की ओर से आपका सुनीता विलियम्स कहाँ गई थी तो अंतरिक्ष में गई थी। दूसरी इंपोर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि सुनीता विलियम्स कहाँ की तो ये भारतीय मूल की महिला है, भारतीय मूल की महिला है। और भारतीय मूल की भी कहाँ पर तो गुजरात के अहमदानगर की, गुजरात के अहमदाबाद की है, ये अहमदाबाद की है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि ये कितने दिन रुकी थी तो 127 दिन आपका कहाँ रही है? 127 दिन अंतरिक्ष में रही, 127 दिन। तो इतनी चीजें आपको इनके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि शेरशाह का प्रतिद्वंदी कौन था? अब आप सभी जानते हो कि भाई जो शेरशाह सूरी है इसको शेरशाह सूरी भी कहा जाता था। तो शेरशाह जो सूरी था, इस शेरशाह सूरी ने किसके साथ युद्ध किया था तो याद रखना है इसकी लड़ाई हुई थी हुमायूं के साथ। किसके साथ? हुमायूं के साथ हुई थी। और हुमायूं को इसने बुरी तरीका से हरा दिया था। तो हुमायूं यहाँ से भाग भी निकला था, बाद में फिर हुमायूं डबल आया था। तो शेरशाह सूरी जो था इसका युद्ध किससे हुआ था तो हुमायूं से हुआ था। दूसरी चीज आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना कि भाई ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया तो ये जो ग्रैंड ट्रक रोड है ना, ये ग्रैंड ट्रक रोड भी आपका शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ये चीजें आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भाई जो ब्रह्म समाज है ना, इस ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई तो
20 अगस्त सन 1828 को क्या की गई? तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। फिर आपसे पूछे कि भाई ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो कोलकाता में की गई। कहाँ की गई? तो कोलकाता में आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की गई। और किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने की। फिर आपसे पूछे कि भाई राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो जो अकबरदित्य था ना दोस्तों, अकबर सेकंड जो था, इस अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला आता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? अब आर्य समाज की बात आई तो अगर आपसे पूछे कि भाई आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो 10 अप्रैल 1875। कब की गई? 10 अप्रैल सन 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई। कहां पर की गई? तो मुंबई में की गई। मुंबई में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये आज के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको कवर करवाई। आशा करता हूँ क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।